दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित सीखेंगे जानकारी। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि कोई भी एग्जाम हो दर्रों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो टॉपिक भी आपके सामने दिख रहा होगा। हम किसकी बात करने वाले हैं? भारत के प्रमुख दर्रे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए दर्रा होता क्या है, किसे दर्रा कहा जाता है। तो दर्रा का मतलब हुआ, मान लो एक ये पर्वत है, ये कोई पर्वत है, एक क्या है, ये आपका कोई एक पर्वत है और इसके सटा हुआ ये पर्वत है और ये पर्वत है, ये मान लो पर्वतीय क्षेत्र है। और यहां से जाने के लिए मान लो ये आपका कोई व्यक्ति ए है, ये इस यानी ये बी स्थान पे जाना चाहता है, ए स्थान से कोई व्यक्ति बी स्थान पे जाना चाहता है। तो इसी के माध्यम से एक सकरा सा, बिल्कुल सकरा सा रास्ता होता है जिससे हो करके केवल वह पर्वत को पार करके एक स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक जा सकता। इसी को सामान्य भाषा में किस नाम से जाना जाता? दर्रा। या इंग्लिश में इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को पास या पासेज के नाम से जाना जाता है। तो दर्रा आपकी समझ में यानी होता क्या है ये आ चुका होगा। तो हमेशा याद रखो दर्रा पर्वतीय या हिली पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि दर्रा होता क्या है और दर्रा हमने क्या बताया कि दर्रा हमेशा कहां पाया जाएगा? तो पर्वतीय या हिली एरिया में पाया जाता है। अब भारत के हम संदर्भ में बात करते हैं, भारत में जो दर्रे हैं ये कहां कहां पाए जाते? तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। सबसे पहले क्या है? यानी जम्मू कश्मीर है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा पाए जाते हैं? तो इनमें जम्मू कश्मीर की अगर हम दर्रे की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन दर्रा है? तो इसमें पहले नाम जान लीजिए, यानी कौन? बुर्जिल दर्रा, दूसरा काराकोरम दर्रा, तीसरा पीर पंजाल दर्रा, चौथा जोजिला, अगला बनिहाल दर्रा। ये आपके सामने कितने? 5 दर्रे लिखे हैं। ये 5 के 5 कहां पाए जाते? जम्मू कश्मीर में पाए जाते। इनकी ट्रिक आपको याद रखना है। तो आपके घर में जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है तो उसको कई बार क्या प्यार मोहब्बत में यानी क्या कहा जाता? बुजुर्ग कहा जाता। तो इसका याद करने का यानी तरीका क्या है? अगर हम इस तरीके की बात करते हैं तो इसका बुर्ज जा कांपी बना, बुर्ज जा कांपी बना, बुर्ज जा कांपी बना। ये ट्रिक याद रखिएगा, बुर्ज जा कांपी बना, बुर्ज जा कांपी बना। ये कहां है? तो बुर्ज जा कांपी बना, जा से जम्मू कश्मीर, यानी जा से इसमें आप क्या कैसे को रिलेट कर सकते हो? जम्मू कश्मीर इससे को रिलेट कर सकते हो। तो इसमें आइए एक एक शब्दों का मतलब जानते हैं। बुर्ज जा कांपी बना, बुर्ज जा कांपी बना, इसकी शार्ट ट्रिक है। तो इसमें यानी बुर्ज से क्या हो गया? बुर्जिल दर्रा, बुर्ज से क्या हो गया? बुर्जिल दर्रा। अगले हम इसमें अगला नाम की बात करें, जा से आपका क्या हो गया? तो आपके सामने क्या लिखा है? जोजिला। जा से क्या हो गया? जोजिला। जा से क्या हो गया? जोजिला। का से क्या हो गया? कराकोरम। का से क्या हो गया? कराकोरम। तो अगला दर्रा कौन हो गया? कराकोरम। और पा से क्या हो गया? पीर पंजाल। पा से क्या हो गया? पीर पंजाल। और बना से क्या हो गया? बनिहाल। बना से क्या हो गया? इधर लिख दिए रहे तो ये क्या हो गया? बनिहाल, बनिहाल। तो आप ऐसे बोलिए कि बुजुर्ग जा कांपी बना या बुर्ज जा कांपी बना, तो ये जम्मू कश्मीर के आपके दर्रे याद हो जाएंगे। आपके सामने देखो दो है, ये वाला एरिया जो इधर वाला है, ये वाला, इसको दूसरे कलर से हम आपके सामने जो ये एरिया हम अब ये कलर कर रहे हैं, यही क्या है? यही है जम्मू कश्मीर। और इधर वाला आधा एरिया ये लद्दाख। और आज के समय जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर व लद्दाख वर्तमान समय में एक क्या है? भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये आपका एक क्लियर हो चुका होगा। यानी जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन है? तो बुर्ज जा कांपी बना यानी बुर्जिल दर्रा, और उसके बाद जा से कौन? जोजिला दर्रा। फिर आपका का से आपका क्या हो गया? काराकोरम दर्रा। और पी से हो गया पीर पंजाल दर्रा। और बना से बनिहाल दर्रा। आपके सामने यही पांचों के 5 नाम लिखे हुए हैं। 5 के 5 नाम लिखे हुए हैं। इसी में अगर एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि जो ये
अभी आपके सामने पीर पंजाल है। कौन दर्रा है? पीर पंजाल। ये काम का है, इसलिए काम का है क्योंकि इसी पीर पंजाल दर्रे में क्या स्थित है, यानी इसी का एक हिस्सा है पूर्वी पीर पंजाल। कौन सा? पूर्वी पीर पंजाल। पूर्वी पीर पंजाल। और पूर्वी पीर पंजाल में ही क्या किया गया है, यानी जवाहर सुरंग स्थित है। क्या स्थित है? सॉरी, अटल सुरंग। इसी में क्या स्थित है? अटल सुरंग। क्या स्थित है? अटल सुरंग स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। तो ये अलग से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ये पीर पंजाल दर्रे के किस हिस्से में स्थित है ये अटल सुरंग। तो ये पीर पंजाल के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी क्या है? इसकी लंबाई है। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे आपको याद हो चुके होंगे। इसी में से अगर हम पीछे बात करें तो इसी में कौन आपका हो गया? बनिहाल दर्रा। कौन है ये? बनिहाल। बनिहाल दर्रा में याद रखिएगा जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग इसी में बनाई गई। कौन बनाई गई? इसी में जवाहर सुरंग भी स्थित है। तो ये अगला फैक्ट आपका ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता कि बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है। और ये जम्मू कश्मीर के, तो यहां आपने दो सुरंग के नाम जाने, एक जवाहर सुरंग पूछा जाए तो ये बनिहाल दर्रे में है, लेकिन दूसरी सुरंग आपने जाना अटल सुरंग पूछा जाए तो पीर पंजाल के पूर्वी पीर पंजाल हिस्से में स्थित है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। और लेटेस्ट आपका ये करंट वाला भी टॉपिक क्या हो गया? कवर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले इसमें देखते हैं तो लद्दाख वाला क्षेत्र हमने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता? इसी को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। तो लद्दाख में कौन है? दो दर्रे हैं, एक खारदुंगला। कौन दर्रा है? खारदुंगला। और दूसरा है खून खराब। यानी इसको कैसे याद करोगे? खून खराब को जैसे नहीं कहते खून खराब हमारा मत करो, तो इसको कैसे याद करोगे? यानी खून खराब को खून खराब से याद करोगे। तो लद्दाख में हमेशा भारत और चाइना के बीच यानी हड़प होती रहती है, झड़प होती रहती है, और इसी से खून खराबा भी कई बार होता रहता। तो खून खराब और दूसरा हमने कहा खारदुंगला। दो दर्रे कहां स्थित हैं? ये लद्दाख में स्थित हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, यानी यहां पर जो आपको बनाया गया ये वाला लद्दाख वाला एरिया है, इसमें दो दर्रे स्थित है। अब बात करें इसी के नीचे अगर हम उतर के आते हैं, जो ये एरिया है जहां अब बना रहे हैं, ये नीचे उतर के आइएगा, इसी को किस नाम से जाना जाता? जहां ये आपका कांगड़ी लिखा हुआ है, इसी को हिमाचल प्रदेश। इसी को किस नाम से जाना जाता? हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश चूंकि क्या है बर्फीला क्षेत्र होता है, तो यहां पर यानी क्या? तो इसमें अगर कोई बड़ा शिप है तो इसको चलाना, बड़ा शिप चलाना, शिप माने जहाज होता है, चूंकि बर्फीला क्षेत्र होता है तो यहां पर बड़ा शिप चलाना क्या है? बड़ा शिप चलाना मुश्किल है। बड़ा शिप चलाना क्या है? मुश्किल है। तो ये ट्रिक यहां पर आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, मुश्किल है। बड़ा शिप चलाना यानी हिमाचल प्रदेश में क्या है? मुश्किल है। तो चलाना, बड़ा शिप चलाना, शिप माने जहाज होता है, आपको पता है। तो बड़ा शिप चलाना मुश्किल है। तो यहां है से आप निकाल लीजिए, ये कहां स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। तो यहां बड़ा से क्या हो जाएगा? यहां बड़ा से बड़ा लाचा कौन हो जाएगा? यहां बड़ा से दर्रा कौन हो जाएगा? तो हमने कहा क्या कहा? बड़ा से बड़ा लाचा। तो बड़ा से बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। और शिप से क्या हो जाएगा? शिप कीला। शिप से क्या हो जाएगा? शिप कीला। शिप से क्या हो जाएगा? शिप कीला। चलाना क्या है? मुश्किल है से यहां आपका देखो, यहां भी है आ रहा, यहां भी है आ रहा, तो इससे क्या है से रोहतांग।
अंत में बीच में है तो आपका क्या हो जाएगा, रोहतांग। क्या है, रोहतांग। तो ऐसे आप इसको, और रोहित नाम का कोई व्यक्ति है तो इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, रोहित बड़ा शिप चलाना यानी मुश्किल है। ऐसे ये ट्रिक आपकी पूरी बन गई। आप ऐसे बोलिए, रोहित बड़ा शिप चलाना मुश्किल है, तो पूछेगा कहां, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि आपका एक तो ऊंचाई पर स्थित है और यहां पर जहाज आप कैसे पानी चला पाओगे। तो आपका दोस्त है रोहित, उससे बोल रहे हो रोहित बड़ा शिप चलाना मुश्किल है। वो आपसे पूछता है कि कहां भाई साहब, तो आप कहते हो है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे रोहित से रोहतांग हो गया, बड़ा से बड़ा लाचा हो गया, शिव से शिवकीला हो गया। और तो ये आपके तीन दर्रे आपके सामने हैं, शिवकीला, रोहतांग, बड़ा लाचा। ये तीनों दर्रे कहां स्थित हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। याद हो चुका होगा, बुर्ज जा कांपी बना, ये कहां के दर्रे थे, ये आपके जम्मू कश्मीर के थे। दूसरा हमने कहा रोहित नाम का आपका दोस्त है, उससे कहते हो रोहित भाई साहब क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऊंचाई पर स्थित है तो रोहित बड़ा शिप चलाना मुश्किल है, कहां है से, हिमाचल प्रदेश। तो दो जगह के दर्रे आप याद कर लिए। अब आते उत्तराखंड। उत्तराखंड ये वाला एरिया आप देख रहे हो है नंदा देवी, ये वाला एरिया ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तराखंड। ये क्या कहलाता है, इसी को उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड की अगर हम दर्रों की बात करें तो इसमें माना दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। कौन है, माना दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा। तो इसमें कौन हो गया, मामा। कौन हो गया, मामा। मामा कौन हो गया, मामा। मामा की नीति, मामा की नीति क्या है, लप्पू झाम है। लप्पू, मामा की नीति लप्पू झाम। इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखोगे, इसमें ट्रिक याद रखोगे, मामा की नीति लप्पू झाम है। क्या है, लप्पू झाम। तो मामा की नीति कैसी है, लप्पू झाम। तो ये आपकी इसकी ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का पूछा जाए तो उत्तराखंड की ट्रिक क्या हो गई, मामा की नीति लप्पू झाम है। लप्पू झाम है। तो आपकी कौन हो गए, मां से हो गया माना दर्रा। इसमें अगर अक्षरों से आप देखेंगे तो मां से हो गया यानी माना दर्रा, अगले मां से मुलिंगला हो गया, और नीति से आपका कौन हो गया, नीति दर्रा, और लप्पू झाम से क्या हो गया, लप्पू। तो इसका क्या हो गया, लिपू लेक। इसका क्या हो गया, लिपू लेक। तो ये आपके दर्रे याद हो गए, 4 के 4। कैसे याद रखोगे, मामा कहां गया, उत्तराखंड। तो मामा की नीति लप्पू झाम है। लप्पू झाम को मतलब चौपट टाइप की है। तो यहां इसकी उत्तराखंड के अगर दर्रे आपको ध्यान रखना है तो इसकी ट्रिक आप कैसे याद रखोगे। हमने 3 राज्यों की ट्रिक आपको बता दिया, जम्मू कश्मीर बुजुर्ग जा कांपी बना ले, और दूसरा आप बताया कौन, हिमाचल प्रदेश। तो रोहित से बोलते हो रोहित बड़ा शिप चलाना हिमाचल प्रदेश में मुश्किल है। फिर उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड में आपके मामा रहते थे, तो मामा को परेशान करने के लिए क्या कहा, वो कोई मंत्री हैं तो आप उनको कहते हो मामा की नीति। आपके मामा है तो उनसे बोलते हो मामा की नीति लप्पू झाम है। क्या ट्रिक इसकी हो गई, मामा की नीति लप्पू झाम है। तो यानी माना दर्रा, फिर आपका मुलिंगला दर्रा, नीति से नीति दर्रा, लप्पू से कौन हो गया, लिपू लेक। लप्पू झाम है का मतलब हुआ यानी लिपू लेक। ये दर्रे पूछा जाए तो आप ये ट्रिक हमेशा दिमाग में रखिएगा और कभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत नहीं होगा। अब आइए सिक्किम, किसको हम देखते हैं, सिक्किम में देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम में कौन हो गया, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। सिक्किम कहां स्थित है भाई, अगर हम सिक्किम मानचित्र में देखें तो ये सिक्किम यही कंचनजंगा देख लीजिए, ये जहां बना रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका सिक्किम है। ये वाला एरिया जहां पर आपका एक कंचनजंगा लिखा है, ये क्या है, सिक्किम। तो इसमें आपका कौन हो गया, यानी सिक्किम में नाथों की जय हो। सिक्किम में चूंकि ये यहां पर नाथ मुनि सब रहते हैं, तो नाथों की, सिक्किम के नाथों की जय हो। सिक्किम के नाथों की जय हो। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, सिक्किम के नाथों की जय हो। तो ना से आपका क्या हो गया, नाथों से हो गया नाथुला, नाथों से क्या हो गया, नाथुला, और जय से हो गया जयलेपला। जय से क्या हो गया, जयलेपला। क्या हो गया, जयलेपला।
जय लेपला, जय लेपला। तो ये क्या हो गया, सिक्किम के नाथों की जय हो। इसकी ट्रिक क्या हो गई, सिक्किम की अगर पूछा जाए तो सिक्किम में नाथ रहते हो। नाथ एक प्रकार का गोरखनाथ, यानी नाथ संप्रदाय, आप गोरखनाथ का सुने होंगे। वो सब कौन, यानी शांति के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हो, सिक्किम में रहते हैं। तो सिक्किम के नाथों की जय हो, सिक्किम के नाथों की जय हो। तो इसकी ट्रिक क्या आप याद किया, सिक्किम के नाथों की जय हो। तो आप अब दिमाग लगाइए, तो सा से क्या हो गया, यानी इसमें कौन हो गए, नाथों से नाथुला और जय हो से जय लपला। दो दर्रे कहां पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से सिक्किम में पाए जाते हैं। अगला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, आइए अरुणाचल प्रदेश के भी दर्रे हम लोग जान लेते हैं। तो ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये वाला एरिया यहां देखिए, ये जो ये बना हुआ है, ये वाला, ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी दर्रे पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे पाए जाते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे यहां ध्यान दीजिएगा, कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, बोमडिला। बोमडिला कौन है, बोमडिला, बोमडिला, यांग्याप, यांग्याप, यांग्याप। फिर कौन है, लिखा पानी, कौन, लिखा पानी और दिफो। तो ये कौन दर्रे हो गए, अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के कौन हो गए, तो अरुणाचल प्रदेश जो लिखते हो, तो देखिए यहां अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन दर्रे हो गए, तो अरुणाचल प्रदेश में यहीं पर पकड़ लीजिए प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये दे यहां दा आ रहा, दा से आपका दिफू दर्रा निकाल लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले में कोई ऐसा प्रदेश नहीं आया है। यानी हिमाचल प्रदेश के अलावा तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे तो आप याद कर रखे हो। तो यानी ये आपका दा से कौन हो गया, दिफू हो गया। अब यहाँ ये ला से आया है, तो ला से लिखा पानी, यहाँ ला से निकालिए तो क्या निकल आएगा, लिखा पानी दर्रा निकल आएगा। क्या आएगा, लिखा पानी आ जाएगा। फिर आपका कौन हो जाएगा अगला, यानी बोमडिला। अगला ये बोमडिला और यांग्याप, ये दो दर्रे और याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन हो गए, तो दिफू दर्रा हो गया, कौन हो गया, दिफू दर्रा हो गया। दूसरा यांग्याप दर्रा हो गया, तीसरा लिखा पानी और चौथा बोमडिला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रे स्थित हैं। अब हम बात करें, यानी भारत के कुछ और दर्रे हैं जो उत्तर भारत के सब, यानी याद हो गए आपको, हिमालयी क्षेत्र के जम्मू कश्मीर बुजुर्ग जा कांपी बना। इसके बाद दो दर्रे हमने लद्दाख के बताए, खारदुंगला, खारदुंगला और खून खराबा, खारदुंगला और खेन खराबा, खेन खराब, दो दर्रे लद्दाख के बताए। हिमाचल प्रदेश में आया ट्रिक हमने, रोहित बड़ा से चलाना मुश्किल है, तो रोहतांग दर्रा हो गया और बारालाचा दर्रा हो गया, सिवकीला दर्रा हो गया। ये कौन है, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित। उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड में हमने कहा मामा रहते हैं, मामा नीति क्या है, लप्पू झाम है, मामा की नीति लप्पू झाम है। तो माना दर्रा, मुलिंगला दर्रा और उसके बाद आपका नीति दर्रा और उसके बाद क्या, लप्पू झाम से लिपो लेक दर्रा। ये कौन है, उत्तराखंड में है। सिक्किम में पहुंचे तो नाथों, यानी नाथों की जय हो, वहां नाथ संप्रदाय की, गोरख नाथ संप्रदाय के लोग रहते। तो वहां पर ट्रिक हमने कहा नाथों की जय हो, नाथुला जैसे जयलेपला, नाथुला जयलेपला। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे की बात आई तो अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रे और दिफू दर्रा और उसके बाद फिर क्या हो गया, यानी लिखा पानी दर्रा। 2 हो गए और 2 आपके और बचते हैं, वो कौन, बोमडिला दर्रा। और बोमडिला के बाद एक दर्रा और बचा था, आप दिफू, बोमडिला और उसके बाद लिखा पानी, यानी वो कौन हो गया। तो आपका ये दर्रे कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत। अब यहां किसकी बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में, तो एक है थाल घाट। थाल घाट ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका एरिया हो गया महाराष्ट्र वाला। कौन एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्थित है और थाल घाट किसको कनेक्ट करता है, मुंबई को। किसको कनेक्ट करता, तो यह मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। तो मुंबई नासिक, तो क्या हो गया, यानी ये किसको कनेक्ट करता, थाल घाट मुंबई को क्या करता है, मुंबई को नासिक से। दूसरा है भोर घाट, यहां पर दूसरा कौन है, भोर घाट। भोर घाट ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। तो ये 2 दर्रे कहां, महाराष्ट्र में है, थाल घाट, भोर घाट। कौन हो गए, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर, भोर घाट।
कहाँ? थाल घाट और क्या हो गया? भोर घाट। दो दर्रे कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और तो ये दो दर्रे याद रखिएगा। अब आप याद इसको कैसे ध्यान रखोगे? तो आप भोर माने क्या होता? सुबह भोर होती है। और भोर में कहाँ सैर करने जाते हो? तो भोर में यानी मुंबई से आप पुणे की सैर लगाते हो। मुंबई की यानी मापने का काम करते हो। सुबह के समय उठ के जब सैर लगाते हो तो मापते हो। माप सुबह के समय आप जब चलते हो तो मानचित्र यानी मैप यानी मापते हो। माप करने का काम क्या करते हो कि कितनी दूरी हम चल आए हैं। तो भोर के समय मापना क्या होता है? ठीक होता है, रास्ता वास्ता खुला होता है, कोई जाम की समस्या नहीं होती। तो भोर के समय, भोर माने सुबह के समय मापना आसान होता है। तो माँ से हो गया मुंबई, पा से हो गया पुणे। और किससे मापते हो? थाली लेके, थाल से यानी थाल कहते नहीं कि पहले एक कहावत सुनी होगी, बहुत सारी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो वही थाल ऐसे दिमाग में आप फीड कर लीजिए। तो ये थाल घाट आगे कौन? तो मुंबई तो इसमें कॉमन है। तो मुंबई के बाद कौन बचा? नासिक। तो भोर वाला भूलना मत, भोर वाला। भोर के समय मापते हो, मापने का काम करते हो, वो भी किससे? थाल ले करके। तो भोर घाट, थाल घाट दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी मापने से नाम भी मापने से महाराष्ट्र यहां अपने आप आ रहा। तो ये आपका भोर घाट माँ से मुंबई और ना से कौन? पा से पुणे। तो ये भोर घाट मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। और उसके बाद हमने कहा थाल घाट पूछा जाए तो मुंबई को नासिक से। तो ये दो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा। आपको इसलिए ट्रिक बता रहे हैं क्योंकि अभी तो ये आसान लग रहा, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता। फिर आपका पाल घाट। पाल घाट किसको कनेक्ट करता है? तो ये कहां? तो ये आपका नीलगिरी हिल्स में स्थित है और केरल में। पूछा जाए राज्य ये आपका कहां स्थित? पाल घाट। तो ये किसको? तो ये पाल घाट नीलगिरी हिल्स में। तो नीलगिरी हिल्स अलग से आपका पूछा जाएगा। तो आपका एक जहां पर केरल, ऊपर से कर्नाटक और ये तमिलनाडु, तीनों ये जहां मिल रहे हैं, इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता। और यहीं पर स्थित है कौन? पाल घाट। यहीं पर स्थित है कौन? पाल घाट। तो ये राज्य पूछे, रियल में पाल घाट कहां स्थित है? ये केरल में स्थित है। किसको कनेक्ट करता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इतना आपको दे रहे हैं, होमवर्क मान के करिएगा। उसके बाद एक दर्रा बचता है तुजु। तुजु का मतलब ये कहां है? मणिपुर। तुजु दर्रा कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तुजु दर्रा कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो ये थे आपके पीछे अभी तक हमने जो डिस्कस किया, ये भारत के प्रमुख दर्रे थे। एक बार जल्दी से ट्रिक वाला दिमाग में घुमाते हैं और उसके बाद फिर इसको आप बार बार रिवाइज करिएगा ट्रिक को। आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने कहा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से शुरू किए। जम्मू कश्मीर में ट्रिक क्या बताई? बुजुर्ग जा कांपी बना। हिमाचल प्रदेश में आया तो रोहित बड़ा शिव चलाना क्या है? मुश्किल है। उत्तराखंड में आए मामा के नीति लप्पू झाम है। उसके बाद फिर कहां पहुंचे? उत्तराखंड के बाद कहां? वही नाथों की जय जयकार हो, नाथों की जय हो, सिक्किम के नाथों की जय हो, वहां पहुंचे। फिर अरुणाचल प्रदेश में हमने कौन से दर्रे बताए? अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है? यानी दिफू दर्रा है, लिखा पानी दर्रा है। और लिखा पानी के बाद आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका बोमडिला दर्रा भी कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो काफी काम का है। अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर हमने कहा मणिपुर का तुजु दर्रा याद रखिए। फिर दक्षिण भारत में यानी कितने? 3 दर्रे प्रमुख रूप से आपको बताए जो पूछे ही जाते हैं। एक आपका भोर घाट और दूसरा थाल घाट, दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। भोर घाट के लिए हमने ट्रिक आपको बताई, याद अब हो गया होगा आपको। भोर के समय पृथ्वी को माप करना आसान है क्योंकि आप जाम की समस्या नहीं होती। तो हमने आपको बताया कि भोर के समय भोर घाट पूछा जा दर्रा किसको कनेक्ट करता है? तो माँ से मुंबई और पा से पुणे को कनेक्ट करता। और किससे? थाल से। तो आपका थाल घाट कहां है? तो मुंबई और पुणे यहां आ गया। तो अगला कौन बचेगा? नासिक। तो नासिक को कनेक्ट करता है। फिर लास्ट हमने नीचे फिर आपको एक दर्रा और बताया
जो नीलगिरी हिल्स में स्थित है, केरल में स्थित है, उसी को क्या कहा जाता, उसी को किस नाम से जाना जाता, उसी को पाल घाट के नाम से जाना जाता है। पाल घाट, हमने कहा पाल घाट को बताइएगा ये किसको कनेक्ट करता है। तो ये आपके थे दर्रे। अगले वीडियो में फिर इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और एक अच्छा सा मन करे तो कमेंट भी, अगर वीडियो जैसी भी आपको लगी कमेंट भी लिख के जाइए।